जाने माने डॉक्टर थे। वह अपने गांव जाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि उसे अपनी मां के श्राद्ध पर जाना था और आज ही के दिन 5 वर्ष पहले उसकी मां की मृत्यु हुई थी। उसने अपना सामान पैक किया और वे बस स्टेशन पहुंचे। जब डॉक्टर वहां पहुंचे तो पता चला कि जिस बस में वो जाने वाले थे वही बस में पंचर हो गया था। 2 घंटे बीत गए। उसके बाद पंक्चर सही हुआ और बस जाने को तैयार थी। डॉक्टर साहब ने राहत की सांस ली। 1-2 घंटे बीते ही थी कि बस में वापस पंक्चर पड़ गया। डॉक्टर साहब तो अब गुस्सा हो गए और ड्राइवर से कहा, ये कैसी बस लेकर आए हो आप? 2 बार पंक्चर हो गया, क्या आपको मालूम नहीं पड़ता कि दूसरी बस ले लेनी चाहिए? ड्राइवर ने शांत स्वर में कहा, डॉक्टर साहब ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये मेरे हाथ में तो है नहीं कि इस बस में पंचर होगा या नहीं। आज तक मैंने जितनी भी बस चलाई है उसमें से सिर्फ 1 बार ही पंचर हुआ है, लेकिन इस बार मालूम नहीं कि ऊपर वाला क्या करवाना चाहता है। ड्राइवर के पास 2 टायर थे जो उसने अपने पास रखे हुए थे ताकि बस में पंचर हो तो उसे चेंज कर सके। 1 टायर तो शहर से निकलने से पहले ही चेंज कर दिया था और दूसरा टायर ड्राइवर चेंज कर रहा था। 1 घंटा हो गया। उसके बाद ड्राइवर ने टायर को एक्सचेंज किया। बस चलने को तैयार था। डॉक्टर साहब ने फिर राहत की सांस ली। बस फिर से गांव की तरफ चल पड़ी। बस 2-3 घंटे चला ही था कि तीसरी बार पंचर हुआ। अब तो डॉक्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने ड्राइवर से कहा, कल मेरी मां का श्राद्ध है और मेरी मां तुम्हारी बस से भी ज्यादा मूल्यवान है। क्या तुमको पता नहीं कि एक मां का क्या महत्व होता है? ड्राइवर ने शांत स्वर में कहा, डॉक्टर साहब ये आप कैसी बात कर रहे हैं? एक मां का महत्व कौन नहीं जानता? माता पिता तो भगवान से भी ज्यादा पूजनीय है, लेकिन आज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। ऊपर वाला कुछ और ही सोच रहा है। ड्राइवर और डॉक्टर साहब के बगल में एक व्यक्ति खड़ा था जो डॉक्टर साहब को जानता था। उस व्यक्ति ने डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर विवेक सक्सेना, आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पर बस द्वारा यहां से केवल 4 घंटे में पहुंच सकते हैं। डॉक्टर ने उस इंसान को धन्यवाद कहा और वह दूसरी बस का इंतजार करने लगे। बस आया और डॉक्टर साहब उसमें बैठे। डॉक्टर साहब ने फिर राहत की सांस ली। थोड़ी ही बस आगे चली कि ये क्या, जोर से तूफान और बारिश शुरू हो गई। बस ड्राइवर को आगे सब दिखना बंद हो गया था, फिर भी ड्राइवर चलाता रहा। अचानक ड्राइवर को पता चला कि वह रास्ता भटक चुका है। तूफान और बारिश की वजह से बस अब आगे चलना मुश्किल था। डॉक्टर साहब बस के नीचे उतरे। ठीक बस के सामने ही एक छोटा सा घर था। डॉक्टर साहब उस घर की ओर चलने लगे। डॉक्टर साहब ने घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है आखिर इतनी रात को? डॉक्टर साहब ने कहा, तूफान और बारिश की वजह से मैं रास्ता भटक गया हूं। क्या एक रात के लिए मैं आपके घर रुक सकता हूं? अंदर से आवाज आई, ठीक है, आप अंदर आ सकते हैं और एक रात रुक सकते हैं। आप हमारे द्वार पर आए हैं तो आपका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है और दरवाजा खुला है, आप अंदर आइए। अंदर एक वृद्ध मां रामायण पढ़ रही थी। डॉक्टर ने कहा, मां जी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? पिछले 24 घंटे से कुछ नहीं खाया है। वृद्ध मां ने कहा, ये क्या कह रहे हो आप? लेकिन मुझे माफ करें, हमारे पास रोटी तो है लेकिन बहुत सूखी हुई है। क्या आप गरीब वृद्ध मां की इस रोटी को स्वीकार करेंगे? डॉक्टर ने कहा, रोटी तो रोटी होती है, रोटी नई बनाई हो या सूखी हुई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दोनों रोटी एक मां की ममता से ही बनी होती है, इसमें फर्क कैसा? वृद्ध मां अपनी सूखी हुई रोटी डॉक्टर साहब को देती है और फिर वृद्ध मां रामायण पढ़ने लगती है। एक छोटा बच्चा कंबल में लपेटा पड़ा था जिसको डॉक्टर साहब देख लेते हैं। डॉक्टर साहब वृद्ध मां से कहते हैं, ये कौन है? बच्चे की हालत बहुत खराब लग रही है। वृद्ध मां ने कहा, ये जो 1.5 साल का बच्चा आपके सामने कंबल में लपेटा पड़ा है वह मेरा पोता है। इसके माता पिता अपने देश के लिए शहीद हो गए हैं। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है।
डॉक्टर कहते हैं कि इसे कोई बहुत बड़ा रोग है जिसका वो इलाज नहीं कर सकते। कहते हैं कि इस शहर में एक ही बहुत बड़े डॉक्टर है जिसका नाम विवेक सक्सेना है, वह इसका आसानी से इलाज कर सकते हैं। लेकिन मैं वृद्ध माँ कहां डॉक्टर तक पहुंच सकती हूँ? लेकर जाऊं भी तो पता नहीं वह देखने पर राजी भी हो या नहीं। बस भगवान से यही मांग रही थी कि वह मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह भर्राई हुई आवाज में बोले, माई, आपकी दुआ ने बस में पंक्चर करवा दिया, वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार पंक्चर हुआ। उसके बाद मैं दूसरी बस में बैठा तो अचानक बारिश और तूफान की वजह से बस का चलना मुश्किल करवा दिया और मैं आपके घर तक खींचा चलाया। हे भगवान, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि भगवान ने मेरी माँ के श्राद्ध में जाने से मुझे रोका, और मेरी वृद्ध माँ भी यही चाहती थी कि मैं इस बच्चे को बचाऊं ताकि मेरी वृद्ध माँ भी खुश रह सके, और भगवान मुझे इस बच्चे तक ले आए। डॉक्टर साहब ने वृद्ध माँ से कहा कि आप जिस इंसान की बात कर रही है वे इंसान कोई और नहीं बल्कि आपके सामने बैठा हुआ यही इंसान है। यह सुनकर वृद्ध माँ रोए जा रही थी और उसने भगवान से कहा कि हे भगवान, आपकी कृपा इतनी बड़ी है जिसका कोई मोल नहीं है। डॉक्टर साहब ने उस बच्चे का ऑपरेशन किया और उस बच्चे को मौत के मुख में से बचाया। भगवान श्री कृष्ण की लीला तो देखिए कि कैसे एक डॉक्टर ने एक बच्चे को बचाया। हालांकि डॉक्टर को अपने वृद्ध मां के श्राद्ध पर जाना था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने डॉक्टर साहब को रोका और उस बच्चे तक डॉक्टर साहब को पहुंचाया, क्योंकि डॉक्टर साहब की वृद्ध मां भी यही चाहती है कि आप लोगों की जितनी हो सके उतनी मदद करें। ईश्वर एक ऐसा नाम जिसका कोई मोल नहीं। ईश्वर पर श्रद्धा रखे और अच्छे कर्म करते रहे। भले ही आप कहीं और जाना चाहते हैं, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी जहां पर भेजने की होगी वहां पर आपको भेज के ही रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा।